वेलकम बैक। फिर एक बार मेरे चैनल पे आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। एंड आज स्टूडेंट्स, लगातार आपके लिए अपडेट्स कंटिन्यूअसली पिछले 6 साल से छोटी बड़ी समय के हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग आपकी जो भी क्वेरीज होते हैं उसके मीटअप मैं इस चैनल पे करता हूँ। साथ साथ लाइव सेशन पे भी आपसे बात करते रहता हूँ। इसकी वजह से लाइव सेशन पे भी आपके बहुत सारे क्वेरीज मीटअप हो जाता है। उसके चलते मैं आप मेरा रिक्वेस्ट यही है, आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे इंफॉर्मेशन अच्छे लगते हैं, तो इन दैट केस मेरे साथ कनेक्ट हो जाना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिए होंगे। गाइज, आज 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करना है। ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने कई बार बोलते हो कि सर ऑन कैमरा आप बात करते हो तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। देखता हूँ आज आप में से कितने बच्चे इस वीडियो को व्यू करते हैं। सबसे पहले आपके थियरी एग्जामिनेशंस के डेट शीट को लेकर बात करेंगे। यस, 26 अप्रैल में जो बच्चे अपेयर कर रहे हो उनके ऑफिशियल डेट शीट अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं, बट दुनिया भर के आर्टिकल सोशल मीडिया में आ चुके हैं। यूट्यूब में भी बड़े बड़े यूट्यूबर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं, सबके अपने अपने व्यूज हैं। बट जो खबर मेरे सोर्स के जरिए मेरे को पता लगा उसके अकॉर्डिंगली 9 अप्रैल से आपके थियोरेटिकल एग्जामिनेशन शुरू होना है। इट मीन्स 1 अप्रैल तक आपके प्रैक्टिकल जो अभी ऑलरेडी गोइंग ऑन, जो 17 से शुरू किए गए, ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और थियरी एग्जामिनेशन के बीच में आपको 1 हफ्ते के गैप मिलना है। और वैसे भी जो मेन मेन सब्जेक्ट्स है उनमें सफिशिएंट गैप दिया जा रहा है, 3-4 दिन के गैप मिल जाएंगे आपको। और अकॉर्डिंग टू योर कम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे आपके पेपर होना है। और पेपर को 35 डेज में जो ड्यूरेशन एनएस ने तय किए, 35 डेज के आसपास इस ड्यूरेशन में आपके पेपर को कंक्लूड कर लिए जाएंगे। और बीच में कुछ कंप्यूटर एग्जामिनेशन के डेट भी क्लैश है, थोड़ी बहुत गैप मिलने हैं आपको। और मेन बात जो है आपकी जो रिजल्ट पब्लिकेशन, ये आप समझ लो। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हो कि सर इस सेशन में हम एडमिशन ले पाएंगे। बिल्कुल ले पाओगे, और जून के अंदर आपके रिजल्ट को पब्लिश कर दिए जाएंगे इंटरनेट के जरिए, और जुलाई में आपको रिजल्ट डॉक्यूमेंट साथ में मिल जाना है। ये सारे खबर ऑथेंटिक है और ये वेरीफाइड है। आप आगे जब एक्चुअली रिजल्ट आएंगे और आपके पास ओरिजिनल आएंगे तो मैच करा लेना। और अब सेकंड बात है बुक्स को लेके। बच्चे आप लोग लगातार मेरे को पता है आप परेशान हो। एनएस में बुक्स आजकल बिल्कुल ही प्रोवाइड करना बंद कर दिए गए हैं। और एक तरह से समझ लो वही पीडीएफ ऑफिशियल पोर्टल में जो भी स्टडी मटेरियल है और सैंपल पेपर्स हैं वही आपके लिए पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के जरिया है। और उसके प्रिंट आउट निकाल लो। और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन पे कुछ फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप बुक खरीद सकते हो। टॉप्स एंड नीडेड पब्लिकेशन 2-3 फेमस पब्लिकेशन है जो है ना उसके ऊपर बुक लाते हैं। और उस बुक के जरिए भी आप अपना प्रिपरेशन को शिफ्ट दे सकते हो। एनसीईआरटी बुक भी बहुत काम आएगा। और बच्चे, आप इतना मैं आपको कह दूं, प्रैक्टिकल के एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत सारे बच्चे नेगेटिव एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं। ये आपके बैड लक है जिनके साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोला है कि सर बहुत ही बढ़िया ढंग से स्मूथली पेपर को कंडक्ट कराया जा रहा है। एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द सेंटर्स इट वेरी होता है। कुछ सेंटर वाले, कुछ एग्जामिनर बहुत तरीके से पेपर को कंडक्ट करवा रहा है, बट कुछ ऐसे भी सेंटर है जहां से पैसे के खेल चल रहा है। आपके साथ क्या इस तरह के एक्सपीरियंस हुआ है तो डेफिनेटली शेयर करना। लेकिन मेरे सलाह मानो, आप इनके साथ अच्छी तरह पेश आओ, कोशिश करो, पेशेंस रखो, अच्छी तरह उनसे बातचीत करो, वाइवा में भी ट्राई करो। जितने अच्छे परफॉर्मेंस आप दे पाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और रही बात टीएमए, टीएमए ऑनलाइन सबमिशन के डेट 27 फरवरी निकल चुके हैं। अभी भी इतने बार रिमाइंडर देने के बाद भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बच्चे अभी भी आप कर सकते हो, अभी भी विंडो ओपन है। लेकिन आप टीएमए अगर सबमिशन करने जाओगे आपको पर सब्जेक्ट के लिए एक अलग सरचार्ज देना है, पेनल्टी देना है 1500। इट मीन्स अगर 5 सब्जेक्ट है तो 7500 आपके अलग खर्चे है। इसके बाद ये विंडो भी क्लोज हो जाना है। तो जो करना है जल्दी करो, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से पहले ये काम कर लो। और आपके फॉर्मेटिव मार्किंग जो पीसीबी क्लासेस के बेस पे 5 जो मैंडेटरी क्लासेस अपने अटेंड किए थे, जो लास्ट में हुआ था, 5 प्रैक्टिकल मैंडेटरी क्लासेस हर सब्जेक्ट के आपके स्टडी सेंटर ने करवाया। उसे उसमें आपके अटेंडेंस लगना जरूरी है। अगर वो अटेंडेंस लगा है तो डेफिनेटली आप समझ लो आपको उसके बढ़िया मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में पास करने में हेल्प करेगा। और टीएमए और एफए मार्क्स एक तरह से बोनस मार्क्स है। और
रही बात क्वेश्चन के स्टैंडर्ड, मैं आपको क्लियर बता दूं, एनआईएस ने पिछले 2-3 पब्लिक एग्जामिनेशन में जिस तरह के पेपर में डिफिकल्टी लेवल को घटाया और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अब एनआईएस में बहुत कम हो चुका है, जो पहले इसे लेके इश्यूज होते थे। आप एनआईएस ने इस बात को ध्यान रखा है और आप देख रहे हो स्कोरिंग भी पहले से बहुत बेटर हुआ है। अब 60-65% पास परसेंटेज। अब बहुत सारे बच्चे सीबीएसई की तरह अब 80s और 90s में मार्क्स ले रहे हैं। अब में से बहुत सारे बच्चे मेरे को शेयर भी किए अपने रिपोर्ट कार्ड, मार्कशीट, पीछे जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है पिछले 2 साल के बात कर रहा हूँ, और इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि अब एनआईएस भी चाहता है कि सीबीएसई की तरह इनके बच्चे भी अच्छे परफॉर्म करें। गाइज, बस एक कुछ बातें आपसे शेयर करने थे। और रही बात, मैंने एक्चुअली आजकल वॉच कर रहा हूँ, आप लोग बहुत कम कमेंट्स कर रहे हो। आपके कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली मेरे को मोटिवेशन मिलेंगे और मेरे को पता लगेगा आपके किस तरह के इश्यूज है, और उस इश्यूज में बात करने वाला हूँ। एक बात और बताने चाहता हूँ, अक्टूबर बैच में अपियर करे हुए बच्चों में से अभी भी 10-15% बच्चे जो रिमोट एरिया में रह रहे हैं, जिनको अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। बहुत दुख की बात है, अब तक मिल जाना चाहिए थे। बट एनएस अथॉरिटी से जब मैंने बात की है, उनका कहना है हमने रीजनल सेंटर को तो बहुत पहले ही भेज दिए, अब रीजनल सेंटर किसी कारण अगर डिले कर रहा है तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट उनका कहना है किसी भी हालत में मार्च के अंदर जितने भी बच्चे, सबके पास डॉक्यूमेंट पहुंच जाना है, जितने भी बच्चे पास हो चुके हैं। और रही बात डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट से आप टेम्पररी काम चला सकते हो, बट अल्टीमेटली हार्ड कॉपी आपको चाहिए। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको मिलना है उसी के बदौलत आपका एडमिशन कंफर्म होना है। तो बच्चे, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। मेरे साथ बने रहना। वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना। लव यू, टेक केयर।